अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। मुल्क एक बार फिर आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पोलिंग डे में तकरीबन 2 माह अब बाकी रह गए हैं, जबकि इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतने के लिए सियासी जमातें आपस में राब्ते कर रही हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है और इत्तेहाद बन रहे हैं। इसके अलावा इंतखाबी मंशूर भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें यकीनन महंगाई सर फहरिस्त मसला है, क्योंकि अवाम गुज़श्ता दौर में होने वाली होशरुबा महंगाई के हाथों इस वक्त सख्त परेशान हैं और उनके लिए जिस्म रूह का ताल्लुक बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बेरोज़गारी, सेहत और तालीम के मसाइल भी हैं और लोगों को उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत इसमें बेहतरी लाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत होगी किसकी? अवाम के नज़दीक ऐसी कौन सी जमात, ऐसी कौन सी क़यादत है जो उनके लिए मसीहा बन सकती है और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर सकती है? इस हवाले से राय आमा मालूम करने के लिए हबीब अकरम साहब ने जब NA 76 नारोवाल और NA 75 शकरगढ़ के अवाम से ये सवाल किया कि इलेक्शन 2024 में जीत किस जमात की होगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको। मुस्लिम लीग ने सबसे अच्छा और सबसे प्यारा काम उन्होंने किया। इंशाल्लाह जो है ना नौ लीग जीतेगी। मुस्लिम लीग नून अच्छी पार्टी है। मैं तो मौलाना फजलुर रहमान का उम्मीदवार। जो भी आता है दिहाड़ी लगा के भाग जाता है, अब हमका कुछ नहीं सोचता। उम्मीदवार इंशाल्लाह आका नून लीग ही है। करोल से पीटीआई मैंने करेगी। अवाम को मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोई सुख का सांस लेने दिया हो। इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल। हमारे ख्याल से तो पीटीआई को प्रमोट करना चाहिए। वोट तो पावांगे, लेकिन हुण वेखो हुण जिन्हें नसीबा जो होया दे देंगे। पूछने वाले तेरा एहसान तकल्लुफ, लेकिन फैसला करके इजाजत नहीं मांगी जाती। वोट पीटीआई का। नारोवाल में तो आसरी बादशाह भी है। इंशाल्लाह पीटीआई। मियां नवाज शरीफ ही है, इधर मुल्क को चला सकता है। सही मानों में हकदार जो है ना वो तरीके लब्बैक है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इंशाल्लाह पीटीआई। मकबूलियत तो पीटीआई की है। सिर्फ शेर का वोट है यहाँ और किसी का है नहीं है। पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है ना कुछ, तो मैं कहता हूँ कि एक दफा पीटीआई को मौका देना चाहिए। इसकी मकबूलियत को खत्म करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, खत्म नहीं हो सकती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारोवाल में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 76। NA 76 वो हल्का है जो 2018 में NA 78 था। ज़िला नारोवाल के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, NA 75 और 76, जबकि सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें यहाँ पर हैं। नारोवाल जो NA 76 जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, 2018 में यहाँ से चौधरी एहसन इकबाल साहब ने इलेक्शन जीता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, और उनका मुकाबला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मारूफ गुलूकार अबरारुल हक साहब ने, और वोटों के काफ़ी फ़र्क से जनाब एहसन इकबाल साहब ने ये नशिस्त अपने नाम कर ली थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि अप्रैल 2022 में जब हुकूमत गई तो एहसन इकबाल साहब एक बार फिर काबीना में शामिल हो गए। अब क्या सूरत हाल है यहाँ पे, शहर क्या सोच रहा है एहसन इकबाल साहब के बारे में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में या दीगर किसी जमात के बारे में, ये जानते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि अब फिर एक बार इलेक्शन आ रहा है, अब आपके ख्याल में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्यों? क्योंकि नारोवाल में उन लोगों ने सबसे अच्छा और सबसे प्यारा काम उन्होंने किया। अच्छा, हाँ जी, इसलिए हक भी उनका बनता है इस बार भी। तो जी लगता है कि मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला वही सही है। तो क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? हिसाब से तो नवाज शरीफ आना चाहिए। अच्छा, क्यों? वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पहले ही बहुत परेशान है। तो आपको लगता है कि मियाँ साहब आएंगे तो महंगाई कम बेहतर हो जाएगा? मेरे ख्याल से सारे इंशाल्लाह जो है ना नौ लीग जीतेगी। अच्छा, हाँ जी, क्यों सर? क्योंकि अक्सर नौ लीग है, जिला नारोवाल का है, एहसन साहब का इलाका है, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, अक्सरियत उनकी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून। अच्छा, क्यों? बस एहसन इकबाल अच्छा इंसान है, अच्छा शख्स है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अच्छी पार्टी है। एहसन इकबाल साहब ने इस हल्के में काफ़ी काम करवाए, मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को वो यहाँ पर लेके आए और फिर अपने हल्के में काफ़ी मुतहरिक भी रहते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा लिया जाता है। सर ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट के सही मानों में? मेरी नज़र में तो कोई पता नहीं किस कौन सी पार्टी जीतेगी। वोट तो देंगे? हाँ, वोट डालेंगे इंशाल्लाह। नून लीग को वोट डालेंगे। आपको लगता है मुस्लिम लीग? जी। इमरान खान। इमरान खान। अच्छा, क्यों? बस वैसे ही। आपका वोट बन गया? वोट हाँ लग गया। पहली बार डालोगे कि पहले भी डाल? पहली बार। पहली बार जी। तो बेटा अब आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? नून लीग की। अच्छा, नून लीग क्यों?
वैसे मोहब्बत है उनसे ना नून लीग से जी मोहब्बत है जी सर जीतना ख्वाजा वसीम जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा शेर जीते ख्वाजा वसीम साहब यहाँ से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं और पहले भी जीते रहे। जी आसिम इकबाल को नहीं वोट दूंगा मैं। आसिम इकबाल नहीं, तो शेर को तो वोट देना। शेर को दूंगा पर उसको आसिम इकबाल को ख्वाजे को दूंगा, ख्वाजा MPA को। ठीक है आसिम इकबाल को दूंगा। मैं तो मौलाना फजलुर रहमान का उम्मीदवार JUI जी। लेकिन यहाँ पे तो उनकी पार्टी शायद उनका इंशाल्लाह ताला लेकिन शायद वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इत्तेहाद। फिर इंशाल्लाह उनके साथ भाई जो काम अच्छा करेगा वही होगा, ठीक है। पहली बात तो ये हर जो भी आता है दिहाड़ी लगा के भाग जाता है। अब वो हमका कुछ नहीं सोचता, ठीक है। जो वो हमका सोचेगा हम उसके साथ है। वो कौन है? वो देखे कौन है। सारे ही साबित कर रहे हैं, सारे कहते हैं कि हम। हर बंदा जो चोर होता है वो कभी कहा मैं चोर हूँ, चोर ने कभी कहा मैं चोर हूँ, फिर तो वोट ही कोई नहीं देगा। सब आदमी खाते हैं, बाद में माल इकट्ठा करके भाग जाते हैं बस। अब आपकी राय क्या बन रही है? हमारी राय तो यह जो काम अच्छा करेगा आइंदा तो हमारा वोट लेगा तो फिर इलेक्शन वैसे कोई नहीं वोट देने का। वोट देने ही नहीं मैंने नहीं देना, सीधी बात है। आपको क्या लगता है, आप देंगे? नहीं उम्मीदवार इंशाल्लाह आका नून लीग ही है। क्यों क्यों क्या वजह? बस उन्होंने एक्सपीरियंस ज्यादा है नारोल च। शेर हाँ जी इंशाल्लाह नून लीग क्यों? इंशाल्लाह वैसे ही बंदे अच्छे हैं जी। एहसन इकबाल साहब के हलके में शेर की आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? PTI क्यों सर? वैसे ना अच्छा बंदा तो नारोल से PTI मैंने करेगी। ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना चाहिए? आपके वो बैगले अच्छे हैं ज़्यादा। TLP जी लब्बे के लिए, क्यों? क्योंकि वो ठीक है, दीन के मुतासिब चल रहे हैं, सही है। ये आपको बता दें कि पिछली बार 2018 में यहाँ से तकरीबन 20,000 वोट TLP ने लिए थे। ये बताइए क्या लग रहा है अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट जाना? सर वैसे एक बात मुझे बताएं आप, ये हकदार हैं इनको वोट दिए जाए? आप अपने ज़मीर के वोट होता है ज़मीर का, ठीक है ना। अवाम को मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोई सुख का सांस लेने दिया हो, ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट लगा लें। और खान साहब आए, उनको तो टाइम ही नहीं पूरा करने दिया। इनका हक था, उनको टाइम देते 5 साल वो अपना कुछ करके दिखा तो ठीक है, अदरवाइज हुकूमत चेंज होती खुद ब खुद हो जाती, इनको ज़रूरत नहीं थी करने की। लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इनको वोट देना चाहिए। तो अब आपकी राय में अगर सारी जमातें मैदान में होती हैं तो फिर आपकी ऑप्शन? ये आपको भी पता है किसने आना है आगे, ये तो ऑलरेडी तय हो चुका है। तय वाली बात नहीं, हम अपने वोट से इंशाल्लाह हुकूमत। इखलाकी तौर पे तो PTI का बनता है। जो नारोवाल की आप बात करते हैं तो नारोवाल तो ज़ाहिरी बात है, लोगों के बड़े जज्बात हैं जो उन्होंने अंदर में अपने वो क्या कहते हैं कि दबा रखी हैं, जज्बात बहुत हैं। मगर क्योंकि यहाँ एहसन इकबाल साहब हैं, उनके मुकाबले में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं आता जो उनको विन करे। उस हवाले से देखें तो फिर वो एहसन इकबाल ही विन करती हैं और ख्वाजा वसीम भट्ट साहब उनके साथ हैं। वो एक मजबूत MPA के उम्मीदवार MPA के उम्मीदवार हैं। वो जो ख्वाजा वसीम भट्ट साहब है ना, वो उम्मीदवार जो है ना यहाँ के मजबूत उम्मीदवार हैं जो लोगों के दिलों में बसती हैं। वैसे लोगों के जो है ना यहाँ पर PTI का वोट काफ़ी हो गया है। हाँ ये बात है, PTI का वोट काफ़ी। राय किसके साथ? देखिए नहीं, हमारी राय ज़ाहिरी बात है तो हम तो शहर के साथ ही अपने PTI है जी, ऑफिशियली PTI को के तरीके क्यों? साहब बस सर वो कुछ काम होते हैं जो नज़र आते हैं आवाम को, और जो आवाम के हक में बेहतर होना उन्हें वही करना चाहिए। तो हमारे ख्याल से तो PTI को प्रमोट करना चाहिए। हम खुद करते हैं, आवाम से भी गुजारिश है कि करे, यही है हमारे PTI। ये आपको बता दें कि इस वक्त एहसन इकबाल साहब अपनी कैंपेन कर रहे हैं इस हलके में। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर उम्मीदवारान जो हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं। अगर कोई पार्टी गायब है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके जितने भी इम्कानी उम्मीदवार हैं वो भी इस वक्त रूपोश है। ये बताओ कि आपके ख्याल में आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के साथ? इमरान खान PTI। हाँ PTI। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है सर जी, आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसको आपके ख्याल में? सर सानू तो वेखो रखे होते जनाबे वाली नहीं, बाकी खुदा करे तो इतने ना ਅਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PTI। अच्छा क्यों? है ही वही बंदा ईमानदार है, बाकी सारे करप्ट हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ईमानदार आदमी? जी PTI क्यों सर? PTI ये दोनों ये अभी दोबारा है महंगाई के खिलाफ, लेकिन हम PTI का वोट है। ठीक है, आप PTI PTI पक्का। PTI को अच्छा क्यों?
क्योंकि वहाँ कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए जो एहसन इकबाल साहब के मुकाबले में कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हो। अगर वो कोई भी खड़ा नहीं होगा फिर मैं समझता हूँ उनका हक है वोट का। भाई सानू तो कुछ नहीं लगता, ये किसी वाल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, बस कुछ नहीं सानू पता है। वोट तो पाओगे ना? वोट तो पावांगे, लेकिन हुण वेखो हुण जिहदे नसीबां 'च होया वो दे देंगे। मेरा ख्याल है यासन इकबाल साहब। अच्छा, क्यों सर? इसलिए कि उसने ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम करवाए हैं, हॉस्पिटल अच्छा बनाया है, डॉक्टर भी माशाल्लाह अच्छे ने, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜੀ। हाँ जी, लगता है कि एहसन इकबाल साहब ही अल्लाह के हुक्म नाल जी, अल्लाह के हुक्म नाल यासन इकबाल ही होएगा। सर हमारा वोट मैटर करता है रियली, आपको क्या लगता है? करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो अच्छी रखनी। सर वो कहते हैं पूछने वाले तेरा एहसान तकल्लुफ, लेकिन फैसला करके इजाज़त नहीं मांगी जाती। बहुत अच्छे। अच्छा, अब आपकी क्या राय है? सर अगर लोकली नारवल की बात करें तो एहसन इकबाल साहब, जिन्हें आप लोग चौधरी एहसन इकबाल साहब के नाम से जानते हैं, असल में वो हमारी बरादरी के राना एहसन इकबाल साहब हैं। उन्होंने वो ऐसा माई का लाल है, उसने कोई लीडर उठने ही नहीं दिया। बच्चे सारे उसने यूनिवर्सिटियाँ बना के पढ़ाई पे लगा दी हैं, उन्हें इम्तिहानों में डाल दिया, वो खुद वो लीडर हैं। तो आई थिंक उनको यहाँ पे नारवल में एहसन इकबाल साहब का कॉम्पिटेंट, मुझे उनसे कॉम्पिटेंट बंदा नहीं। आपकी राय क्या? मेरी राय में यहाँ पे पीटीआई को जो है वो यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट जो है ना नेशनल असम्बली के लेवल पे। लास्ट टाइम भी वो पीपी की कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने की पोजीशन में थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने टिकट्स के मामले में जो किया वो सबको पता है, तो उसका एक इफ़ेक्ट आया था। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर वो वर्किंग करें तो यहाँ पे उनकी अच्छी खासी स्पेस है। यूथ जो है वो चाहती है कि इस वक्त जो हालात, तो फिर वो तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि फैसला करके इजाज़त नहीं मांगी जाती सर। वोट पीटीआई का, क्योंकि उसके कारनामे बहुत अच्छे हैं। एक 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तफसीरुल कुरान लाजमी, ये एक सच्चा मुसलमान कर सकता है। सेहत कार्ड मेरी अपनी वाइफ का अपडेट हुआ है, हेल्थ कार्ड पे टोटल फ्री, ये उसकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा उसकी एक और पॉलिसी कि अब वो एजुकेशन कार्ड लाने लगा था। एजुकेशन कार्ड की वजह से हम गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे, नहीं तो अगर MBBS करना हो 20 से 30 लाख इधर से लाए 1 साल का, ये उसकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा उसने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया, वो एक सच्चा लीडर है। इंशाल्लाह नारोवाल में तो एहसन इकबाल साहब ही हैं, ये फ़ख्र पाकिस्तान है, इन्होंने CPAC लेके आए हैं। नारोवाल में वैसे तालीम का इनकलाब लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा बनेंगे और ये क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह PTI। अच्छा, PTI क्यों? इसलिए कि इधर नालवल में मैं रहता हूँ, अगर इधर कानून पास हो जाए कि इमरान खान को वोट देना सजाए मौत है, इंशाल्लाह फिर भी PTI। सर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में वोट का सही हकदार है? आप मियाँ नवाज शरीफ ही है। अच्छा, क्यों? बेहतर मुल्क ਨੂੰ चला सकता है। अच्छा, इस तो पहले भी उन्होंने बड़ा बेहतर चलाया, उन्हें भी बेहतर चलाएगा। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानता है? मेरे ख्याल एहसन इकबाल साहब नारोवाल की तरक्की का काम जो बनाते हैं, इंशाल्लाह नारोवाल से मिलता हूँ। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शेर इंशाल्लाह। लगन ही नहीं किसी ना। अच्छा, ना बिल्कुल वोट पाना। ये बताइएगा आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानता है? उम्मीदवार तो ज़ाहिर है PTI के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। अच्छा, हाँ जी, नॉन लीग का तो आपको पता ही है जिस तरह के जो हालात हैं उनके। क्यों है वैसे PTI की? महंगाई की वजह, महंगाई सबसे ज़्यादा। आपको लगता है कि भी जी आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में आपका वोट जाना चाहिए? PTI। तहरीक इंसाफ आपकी ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि वोट बैंक इनका ज़्यादा है, इस वजह से। हमारे इलाके में तो नून लीग है जी, एहसन इकबाल, ख्वाजा वसीम भट्ट, और उसके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं इंशाल्लाह कोई नहीं। ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानता है? इमरान खान। PTI। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में? मकबूलियत तो PTI की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन हल्का यहाँ पे कांटे का मुकाबला है एहसन इकबाल और जो अभी उम्मीदवार खड़ा होगा, अभी तो उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ चौधरी एहसन इकबाल साहब नून लीग और सिर्फ शेर का वोट है यहाँ, और किसी का है नहीं है। अच्छा, क्यों? क्यों? नारोवाल में जो तरक्याती काम है सिर्फ एहसन इकबाल ने करवाए। नारोवाल का नक्शा बदल दिया। नारोवाल के लोग तो कहते हैं कि एहसन इकबाल जो है सर सैयद नारोवाल का खिताब दे दिया नारोवाल के लोगों ने तो जी। तो
तो आपको लगता है कि अब यहाँ से फिर इंशाल्लाह बिन शेर एक दफा फिर रहेगा। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतेगा? हसन इकबाल, नवाज शरीफ। अच्छा, शेर इंशाल्लाह शेर इंशाल्लाह अगर वो अच्छा करना है ना कुछ पाकिस्तान के लिए, तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा पीटीआई को मौका देना चाहिए। पीटीआई और इंशाल्लाह और लाजमी इंशाल्लाह काम करेगी। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? इमरान खान। पीटीआई जी मेरे क्यों? वही है इंसाफ करने वाला। भाई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा ना उनसे यही है कि यहाँ के मतलब के हालात जो उनसे वोट दें? जी वोट तो देंगे वो। तहिया सोचा नहीं है किसको? नहीं अभी सोचा नहीं है किसको देंगे किसको नहीं। मेरा ज़ाती तो जो है वो तो इमरान खान के लिए है इंशाल्लाह, और अपोजिशन के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके खिलाफ ये साजिश होती। अब उसकी मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए ख़त्म नहीं हो सकती। एक वाहद बेवतन अगर मिला पाकिस्तान को तो वो इमरान खान है। आपको लगता है कि पीटीआई? इंशाल्लाह। नारोवाल तो शुरू से नून लीग का गाड़ा, इधर तो कोई और तस्वर ही नहीं है। आपकी राय? तो बाकी राय नहीं दे सकते। नून लीग की होगी क्योंकि उसने नारोवाल में छोड़ के हर इलाके में बहुत काम करवाया। हाँ सर, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? पीटीआई इंशाल्लाह पीटीआई। क्यों सर? उसके अच्छा है ना, उसका जो प्लान है, उसका जो मुस्तकबिल का प्लान है वो बेहतर है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। ये तो सब चोर हैं, खाने वाले आते हैं। जी पीटीआई इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा है जो आपके वोट का सही मालूम है? पीटीआई को पहले ही हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि पीटीआई को हम जो है ना वोट डालना है उनको। पीटीआई क्यों? उसकी वजह ये है कि वो यंगस्टर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो लीडर अच्छा लीडर है, ठीक है। ऑल ओवर दी मतलब जो वर्ल्ड है ना उस पे वो उसकी बेस पे वो जो है ना करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। एज अ लीडर पता लगता है कि वो वाकई लीडर है जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये थी सूरत हाल नारोवाल NA76 की। अब यहाँ से हम जाएंगे NA75 यानी इसी ज़िले के एक दूसरे हलके में जो है शकरगढ़ और जफरपाल पर मुश्तमिल। तो आइए चलते हैं। इतो शेर ही जीता था, वही हकदार है जो आवाम का सोचे सही। कैदी नंबर 804 हमारे हिसाब नाल ते नून लीग ठीक है। अल्लाह जिंदाबाद। वोट तो मियाँ साहब को ही देंगे नून लीग को। शेर एक बार फिर। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो पीटीआई के अलावा किसी के साथ नहीं। जो भी कोई आ जाएगा अच्छा है इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून पीटीआई बहुत अच्छा काम किए उन्होंने, पर फिर इलेक्शन हो तो पीटीआई। अल्लाह करे नवाज शरीफ आई जाए। हाजी में बहुत अच्छे काम किए। जो काम करवाए वही हकदार है। मेरे ख्याल में तो नून ही ठीक है। अल्लाह ही वारसा हम लोग इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ में और कौमी असम्बली का हलका है NA75 जो 2018 में NA77 था। आमतौर पर इस हलके से दानियाल अजीज़ साहब मुख्तलिफ औकात में जीतते रहे हैं, PMLQ के टिकट पर भी और PMLN के टिकट पर भी। लेकिन 2018 में उनकी बेगम साहिबा ने यानी महनाज अकबर अजीज़ साहिबा ने यहाँ से PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ा क्योंकि दानियाल अजीज़ साहब जो हैं वो नाअहल हो चुके थे और उनकी नाअहली इस इलेक्शन तक ख़त्म हो चुकी है। पिछले इलेक्शन में सूरत हाल ये बनी थी कि यहाँ पे मुकाबला 3 वे हो गया था। एक तरफ मुस्लिम लीग नून थी, महनाज अकबर अजीज़ उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ रही थी। दूसरी तरफ तारिक अनीस थे जो आज़ाद कैंडिडेट थे लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। और यहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियाँ मोहम्मद रशीद को अपना टिकट दिया था और यहाँ पर तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन में तीसरे नंबर पर आई थी जबकि तारिक अनीस साहब दूसरे नंबर पर आए थे। तो यूँ मुखालिफ वोट डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है दानियाल अजीज़ साहब की, PMLN की, और ये हल्का क्या सोच रहा है ये यहाँ बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोस्त ये बताइए क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में? हमें तो कोई भी नहीं, जो अच्छी होगी वही हम उसे। आपकी राय में कौन है? इमरान खान। नून लीग है जी। शेर? हाँ जी। क्यों? इतो शेर ही जीता था। अच्छा हाँ जी। ये आपको बता दें कि आमतौर पर शकरगढ़ जो है वो शेर यानी PMLN जो है वो यहाँ से जीती। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में इसको जीतना चाहिए? पीटीआई। क्यों? क्योंकि और कोई डिजर्व ही नहीं करता। डिजर्व ही नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि देखिए मैं PhD हूँ,
ये एमफिल केमिस्ट्री हैं, ये टीचर हैं, मैं लेक्चर हूँ यूनिवर्सिटी में। हम लोग और जितनी भी पढ़ी लिखी आवाम है, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, वो पीटीआई के अलावा किसी के साथ नहीं है। हमारे ख्याल में तो वही हकदार है जो आवाम का सोचे सही। ठीक है। जो आवाम का सोचता है वही हमारा लीडर है। जो आवाम का कुछ नहीं सोचता, लूट के चला जाता, वो हमारा लीडर नहीं है। हम तो उसी को वोट देंगे जो आवाम का सोचेगा। तो वो कौन है? जो भी आए, जो भी आए, जो भी आवाम का सोचेगा, हम उसके लिए यानी कि हाथ उठाते हैं, हम उसको मुंतखब करते हैं। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में यहाँ से जीतता है? मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, कैदी नंबर 804, बैरक नंबर 3। तो एक आपके तवस्सुत से मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं जो कमाता हूँ इधर भेजता हूँ, मुझे टैक्स लगता है, मेरा हक क्यों नहीं है वोट डालने का? ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं हकदार हूँ, मैं सिटीजन हूँ पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, बाहर से मैं जॉब करके पैसा। बड़ी आपने अहम की है, बिल्कुल इस पे कुछ काम तो करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में जिसको आपके वोट से? पीटीआई। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट काम कर रही। क्या लगता है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या आपके ख्याल में उम्मीदवार है जिसे आपका वोट जाना चाहिए? ऐसे नून लीग नहीं देने जी। अच्छा, नून लीग। क्यों? देखो जी अगे वो कारोबार कर देना, अच्छा, तो हुण भी अगे काम चलाएंगे। हाँ जी, काम करा काम कराएंगे। पीटीआई। क्यों वैसे? क्योंकि बाकी सबको तो हमने आजमा कर देख लिया हुआ है, यही है जो उम्मीद थी, लेकिन आगे देखो क्या होता है। नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? बस है ही अच्छे ना हो, कारोबारी लोग ना हो, है ना? इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही माना है? इमरान खान। अच्छा, क्यों? बस फैन है उनके और उनको लाइक करते हैं और उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है। आप समझ आए इमरान? जी इमरान। क्यों सर, आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी हो? पीटीआई। खां बल्ला। बल्ला। बल्ला जिंदाबाद। वोट तो मियाँ साहब को ही देंगे, नून लीग को। अच्छा, तो वो ही आएगी। क्या वजह? अच्छे काम करता है। सरकार तो उनके ऊपर कोई इल्जामात वगैरह? वो तो है ना, बहरहाल काम तो अच्छे करते हैं ना। हाँ जी, सड़कें वगैरह तरक्याती काम या करते हैं मियाँ, इसलिए नून लीग। नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? सर वो मुल्क के लिए अच्छे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि शेर एक बारी? हाँ, शेर एक बारी फेर। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में सर आप तरफ से जो भी कोई आ जाएगा अच्छा है। अच्छा, सारे ही अच्छे हैं। वोट तो देंगे ना? जी, वोट तो देंगे ना? सबको देंगे। सबको कैसे दिया जा सकता है? तो वो ही तो होगा ना कि जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा, अभी फैसला नहीं किया? जी पीटीआई। अच्छा, क्यों सर? इसलिए फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट होना काफी है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून। अच्छा, क्यों? उन्होंने बहुत काम किए ना जी। हाँ जी, आपको लगता है मुस्लिम लीग? इंशाल्लाह सर साढ़े पीटीआई से ही है। अच्छा, क्यों? पीटीआई बहुत अच्छा काम किए उन्होंने, चंगे किए। क्या मसलन आपको अच्छा लगा? अच्छा उन्होंने जी गरीबों ने सेहत कार्ड दिते, उन्होंने जे वो किया। आपको लगता है कि पीटीआई? सेहत कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव था जो इब्तदा में जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई और कई दूसरे इनिशिएटिव थे, लेकिन बहरहाल सेहत कार्ड एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी चीज़ रही है कि जिसका आपको ज़मीन पर भी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर कैसे था? अल्लाह। सर ये बताइए, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही माना? अगर फिर इलेक्शन हो तो पीटीआई। अच्छा, लेकिन जिस तरह 75 साल से इधर हो रहा है, अगर वैसे ही इलेक्शन हुए तो फिर किसी को भी जरूरत ही नहीं ना, फिर आप बन जाइए, मैं बन ये तो पहले बंदरबांट हो रही है, इसकी इतनी सीटें, इसकी इतनी, इसकी इतनी। ये एक बड़ी ही अहम बात है पाकिस्तान भर में, मैंने लोगों से सुनी है कि फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, जिसमें वोट उसी तरफ गिना जाए जिस तरफ गया है, ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इसे होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये बताइएगा कि आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में जो आपके वोट का? देखो जी, ये तो सोच समझ के देना चाहिए, ਜਿਹੜਾ भी हकदार होगा उन्होंने वोट देना चाहिए, ਜਿਹੜਾ नहीं है उन्होंने नहीं देना चाहिए। आपके ख्याल में कौन है हकदार इनमें से? ये जो टाइम आएगा तो देखेंगे ना, वक्त आएगा तो देखेंगे केड़ा उम्मीदवार इधर कामयाब है। अल्लाह करे नवाज शरीफ आई जाए। अच्छा, क्यों? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, शेर? नहीं, शेर इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ। क्या आपके पास क्या रीजन है कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ही दोबारा? माजी में बहुत अच्छे काम किए, इस वजह से। सर जी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਉਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। अच्छा, हाँ जी। वो काम कौन करवाए और क्या काम करवाए? ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ शरीफ साहब। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ठीक है, आपको लगता है कि वो बेहतर? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है सर, आइंदा फिर इलेक्शन में
यहाँ से कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का? सर हम लोग तो बेसिकली शुरू से नून लीग के हैं, लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जो ट्रेंड चल रहा है जिस हिसाब से पीटीआई का, तो उसके अकॉर्डिंगली तो पीटीआई को सपोर्ट करें, क्योंकि उसने जो कहा है वही सारा कुछ हो रहा है। आप यानी पीटीआई को सपोर्ट करें? जी मैं पीटीआई को सपोर्ट करूँगा। नवाज शरीफ। जी जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी है सब कुछ नवाज शरीफ का ही है। मियां साहब ने बताया। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? मेरे ख्याल में तो नून ही ठीक है। अच्छा, क्यों? उन्होंने काफ़ी काम करवाया था नारोवाल में। हाँ, आपको लगता है कि मुस्लिम लीग? हाँ, इस वक्त अल्लाह ही है, अपने और कोई नहीं है। अच्छा, क्यों? जो गरीबों का हमदर्द अल्लाह हो, तो अपने इस जो तो अपने पेट भरते हैं तो चला जाते हैं, कोई लंदन जा चल जाता है, कोई किधर चल जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ही वारसा है मुल्क का ही। वोट देंगे? वोट किस ने देना? इमरान खान। अच्छा, क्यों सर? जी क्यों? उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं। अच्छा, नहीं ऑप्शन है नहीं। नवाज शरीफ साहब ऑप्शन है, अजरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन लोगों को तो हम 40-50 साल से देख रहे हैं ना। अच्छा जी जी। इमरान खान। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिसे आपके ख्याल में जीतना चाहिए? अभी तो हमको तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। क्यों? बस वोट देंगे? नहीं, किसी को वोट भी नहीं देंगे? नहीं दे। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? उन्होंने काम करवाए हैं मुल्क में काफ़ी, तो उनकी सबका परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए हम उनको वोट देंगे। मैं तो दानियाल अजीज को। अच्छा, क्यों सर? बेबाक लीडर है, रिश्वत नहीं लेता, धड़ेबंदी की सियासत नहीं करता, उसके बाद बदमाशी वगैरह सबसे फारग, शरीफ सियासत है। दानियाल अजीज साहब के बारे में आपको बता दें कि दानियाल अजीज साहब दरअसल उस नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो का हिस्सा भी थे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त बनाया था जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था। और दानियाल अजीज साहब उस रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो में रह के उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था पाकिस्तान के अंदर ताकतवर तरीन बल्दियाती निज़ाम को मुतारिफ़ कराना, जो गैर मामूली था, और वो आज भी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। अब पहली बार वोट डालोगे? हाँ। ये बताओ कि आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जिसको जीतना चाहिए आपके वोट? इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम उसे ही सपोर्ट करते हैं, वही सबसे अच्छा लीडर ही वो है। अच्छा, हाँ। क्या अच्छी बात है उसमें? सबसे अच्छी बात उसमें ये है वो ईमानदार है। हम नून लीग को देंगे। अच्छा, हाँ। क्यों? वो अच्छे हैं लीडर। हाँ, वो उसके जब उसकी हुकूमत थी ना तो गरीब आम भी बहुत अच्छी थी, तो इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है तो महंगाई डबल हो गई, इसलिए हम उसको ही देंगे, नून लीग को। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मालूम है? मुस्लिम लीग नून। अच्छा, क्यों? बस उनका काम बोलता है। अच्छा, उन्होंने काम करके दिखाए हैं, इस वजह से। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? हक ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। बरादरियों के बुनियाद पे ਬਰਾਦਰੀ जमातों और उम्मीदवार नहीं, बरादरियाँ चलती हैं। बरादरी। बहुत शुक्रिया सर। ये अभी जो हमारे दोस्त ने बात की है कि शकरगढ़ में बरादरियों के बुनियाद पर फैसला होता है, तो ये बात इतनी गलत नहीं है। शकरगढ़ में बहुत सारे जो फैसले हैं, चूँकि देही इलाका है बुनियादी तौर पर, तो यहाँ पर बरादरी और धड़ेबंदी, फिर एक दूसरे के साथ कनेक्शन बड़ा मैटर करता है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जमात शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, उम्मीदवार इम्पोर्टेंट है। ये बताइएगा आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? सर सही मानों में तो पीटीआई है, लेकिन उसको हमारी जो हुकूमत है वो चांसेस देने का मौका नहीं दे रही उसको। हमारा तो विजन है कि पीटीआई हम सबसे बेहतर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हर जगह पे हमने देखी भी और सुनी भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ कहीं भी क़यादत है, पूरी की पूरी क़यादत रूपोश है, या उसके ऊपर मुकदमे हैं, या वो मुकदमे भुगत रही है, या वो फिर ज़ेर ज़मीन जा चुकी है। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो जीते? नून लीग जीते। नून लीग क्यों? नून लीग काम कराती है हमेशा। ठीक है, इमरान खान ने 3 साल गुजारे हैं, कोई काम नहीं कराया। दूसरा नून लीग ने जो मुलाजिम बंदे थे उनकी बेसिक पे तनख्वाहें वो सारी उन्होंने बढ़ाई हैं। इलेक्शन में वही पार्टी जीतेगी जो काम करेगी, जो आवाम को सहूलत देगी। हमारे मुल्क में तो ऐसे ही हो गया कि बस जब इलेक्शन वोट लेने आते हैं उस टाइम वो सबजबाज दिखाते हैं, बाद में कुछ नहीं करते। करते तो यही करते हैं। ये देखो हमारे शकरगढ़ का हालत। मैं कल सऊदी अरब से आया हूँ। अच्छा। तो उधर जब हम इधर एयरपोर्ट में उतरते हैं ना, जब लाहौर में एंटर होते हैं, हम देखते हैं कौन सी दुनिया में हम आ गए।
हमारा मुल्क है, हमारी मिट्टी है, हमें इससे मोहब्बत है। मगर जो हमारे हुक्मरान हैं वो इनसे मोहब्बत, हमारी मिट्टी से हमसे मोहब्बत नहीं करते। अब आप वोट तक यही है? इंशाल्लाह वोट डालने ही आए हैं कि जो अच्छा लीडर है उसको हम मुंतखब करेंगे। मगर कोई भी नहीं है, तीनों चारों को आजमा के देख लिया, नवाज शरीफ, जरदारी, ये इमरान खान आया था तब्दीली के लिए, ये भी कुछ नहीं कर पाए। बाकी देखो देंगे वोट सोच समझ के इंशाल्लाह। जिसको आवाम चाहेगी सर। आपकी राय? वार ये नून लीग चाहनी चाहिए। आप चाहते हैं मुस्लिम? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ क्यों? ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ शेर ही जितना आया तो शेर ने जितना। सर हमारे लिहाज से जो भी पार्टी आएगी ना वो मुल्क के लिए अच्छा सोचे, हमारे लिए तो वही यही अच्छा है। बेशक ठीक है, जो रोज़गारी के लिए अच्छा हो हमारे लिए तो वो अच्छी है पार्टी। नून लीग आ जाए, पीटीआई आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे वोट से ही आएगा ना जो भी है। हमारे वोट से जो भी आएगा ना तो हमारा नज़रिया जो है ना वो सिर्फ है जी पीटीआई। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। पीटीआई ये दर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? पीटीआई सर इंशाल्लाह जी। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के सही मानों में हकदार? नवाज शरीफ। अच्छा नवाज शरीफ। क्यों? बस वैसे ही, बस शुरू से नवाज शरीफ को बोलना। सर पहले नंबर तो हम तो चाहते हैं आ जाए। अच्छा मगर अब तो परेशानी बनी हुई है, जाहिर है वो उनको छोड़ ही नहीं रहे। हुकूमत का बहुत इसमें मामला आ रहे हैं, अभी देखें आगे क्या होता है। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जिससे आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार है? नवाज शरीफ। क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का हकदार है? उम्मीदवार तो जब होगी जब बाहर निकलेगा तो ठीक है ना। जब एक पार्टी अंदर है तो उसका लीडर ही अंदर है तो वो कैसे क्लियर में होगा? ये तो इलेक्शन एक तरफा ही जी बिल्कुल ऐसे तरह ही है। तो जब इन लोगों की हुकूमत है ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बाहर है चाहे अंदर है। मतलब जब हमारा लीडर जो अंदर है, चाहे आपकी ख्वाह आपका लीडर चाहे हमारा लीडर जो, और जब वो बाहर आएगा तो फिर क्लियर होगा। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? पीटीआई। पीटीआई फिलहाल तो नून लीग ही है हमारे। फिलहाल नून लीग है। हाँ अच्छा क्यों? जे सर अपना अपना माइंड है हर इंसान का। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है? कन्फर्म नहीं है सर। अभी कंफर्म नहीं? सोच लिया है या नहीं? अभी सोचा भी नहीं? सोचा भी नहीं है। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मालूम है हकदार है? पीटीआई। ये सूरत हाल आपने देखी कि शकरगढ़ में NA-75 में लोग क्या सोच रहे हैं। इससे पहले हमने आपको नारोवाल में बताया कि NA-76 में लोगों की ओपिनियन क्या बनती हुई नज़र आ रही है। दोनों जगह पे आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी मौजूद है और अगरचे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कहीं कोई कैंडिडेट्स हैं, ना कहीं उसका कोई परचम है, ना कोई उसका कोई प्रोग्राम हो रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हर तरह की आज़ादी और सहूलत हासिल है कि वो पूरे हल्के में जो चाहें करें। हर जगह से जहाँ पर भी मैं गया हूँ ये शिकायत बदस्तूर मिलती है और यहाँ पर भी लोग ये बात करते हैं कि जो PMLN की मकामी क़यादत है और जो उनके इम्कानी उम्मीदवार हैं उन सब को डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पर गैर मामूली कंट्रोल भी हासिल है। बहरहाल अब इन दोनों हलकों के जो नताइज हैं, जो सर्वे के नताइज हैं, वो आपको बताएंगी उस्मान नौमान। लेकिन हतमी फैसला उस वक्त होगा जब यहाँ के हलकों के लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। और ये बात फिर जहन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई कैंडिडेट इस वक्त मैदान में मौजूद नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। NA-76 नारोवाल और NA-75 शकरगढ़ की आवाम की राय आपने जानी। सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सूरत हाल यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर अब लीड करती दिखाई दे रही है नारोवाल NA-76 में। यहाँ पर 36% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करेंगे। PTI की पोजीशन यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि 30% लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं आने वाले इंतखाबात में। 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते।
TLP के लिए यहाँ पर 12% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरी जमातों में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और JUI शामिल हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अब्रारुल हक इस हल्के से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे पिछले इंतखाबात में, वो अब 26 मई 2023 को ना सिर्फ ये कि उन्होंने PTI छोड़ दी बल्कि सियासत को भी उन्होंने खैरबाद कह दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है। शकरगढ़ की अगर हम बात करें तो शकरगढ़ में NA 75 में जो सूरत हाल है वहाँ PTI कुछ लीड करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 39% लोग वोट करना चाहते हैं, 36% लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पर वोट करना चाहते हैं, 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक डिसाइड नहीं किया या फिर वो वोट करना ही नहीं चाहते आने वाले इंतखाबात में। TLP के लिए 6% लोग वोट करना चाहते हैं, जबकि दूसरी जमातों के लिए 2% लोग वोट करना चाहते हैं। यहाँ पर दूसरी जमातों में जमात इस्लामी भी शामिल है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था। और अब 2% लोग ऐसे हैं जो दूसरी जमातों के लिए यहाँ पर वोट करना चाहते हैं। तो ये आज की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अगले एक नए हल्के के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।